नमस्कार। आज हम एक बहुत ही भारी मशीन, क्रशर स्क्रीन मशीन के बनने के तरीके पर बात करने वाले हैं। जी, और इसकी जानकारी हमें मिली है हरियाणा की JML इंजीनियरिंग से। उन्होंने बताया है कि उनके वर्कशॉप में ये सब कैसे होता है। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि समझे कि भाई इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन बनाने के जो मुख्य स्टेप्स हैं वो क्या हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसा आपने कहा ये बहुत भारी मशीनें हैं और इंडस्ट्रीज़ में इनका रोल बहुत बड़ा होता है। शायद शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बता दें कि ये मशीन करती क्या है असल में। हाँ बिल्कुल, देखिए ये मशीनें ज़्यादातर खनन यानी माइनिंग में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इनका मुख्य काम है कंपन मतलब वाइब्रेशन के जरिए पत्थरों को या जो भी मटेरियल है उसको साइज के हिसाब से अलग अलग करना, स्क्रीन करना। ओके, मतलब एक तरह की छंटाई मशीन हो गई है। बिल्कुल सही। और क्योंकि इसे इतना भारी काम करना है, लगातार हिलना है, तो इसका बनना, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सटीक होना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए प्रक्रिया शुरू होती है मजबूत हेवी ड्यूटी स्टील से। उसकी कटाई होती है और वो भी एकदम सटीक, बिल्कुल प्रिसाइज कटिंग। अच्छा, प्रिसाइज कटिंग मतलब लेजर वगैरह से? हाँ, हो सकता है लेजर कटिंग हो या प्लाज्मा कटिंग। तकनीक ऐसी इस्तेमाल होती है कि हर पीस एकदम सही साइज और शेप का कटे। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आगे दिक्कत आ सकती है। समझ गया, मतलब नींव एकदम पक्की रखनी है शुरू से ही। जी बिल्कुल। कटाई के बाद फिर नंबर आता है फ्रेम बनाने का। फ्रेम यानी ढांचा? हाँ, ढांचा। जो कटे हुए स्टील के टुकड़े हैं उनको कुशल कारीगर वेल्डिंग करके मशीन का फ्रेम तैयार करते हैं, और यहाँ वेल्डिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। JML वाले बताते हैं कि वो इस पर खास ध्यान देते हैं। हर जोड़ मजबूत होना चाहिए, जो तय स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से होना चाहिए। और बॉडी का डिजाइन भी शायद खास होता होगा। बिल्कुल, बॉडी ऐसी डिजाइन की जाती है कि वो लगातार जो कंपन होना है, जो लोड पड़ना है, उसे झेल सके, लंबे समय तक चले। हर नट बोल्ट भी सही से कसा जाता है, सही टॉर्क पर। ये तो सुनने में वाकई बहुत बारीकी का काम लग रहा है ही, क्योंकि सोचिए मशीन को लगातार वाइब्रेट करना है तो हर पुर्जे पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। हाँ वो तो है। अगर फ्रेम थोड़ा भी कमजोर हुआ या सही से नहीं जुड़ा तो मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसीलिए अनुभव और बारीकी इन दोनों पर बहुत जोर रहता है। समझ गया। अच्छा, फ्रेम तैयार हो गया, उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा वो वाइब्रेशन वाला। हाँ बिल्कुल, स्रोत में भी इसे मशीन की जान कहा गया है, वाइब्रेशन मैकेनिज्म। जान, सही है। यही वो सिस्टम है जिससे कंपन पैदा होता है, जिससे मटेरियल स्क्रीन पर आगे बढ़ता है और अलग अलग होता है साइज के हिसाब से। ओके। इसे फिट करना भी बहुत ध्यान का काम है। इसमें हेवी ड्यूटी बेरिंग्स होते हैं, एक्सेंट्रिक शाफ्ट होती है, मोटर होती है। इन सब का सही तालमेल बिठाना होता है। मतलब सब कुछ एकदम सिंक में काम करना चाहिए। बिल्कुल। डिजाइन और फिटिंग ऐसी होती है कि मशीन बिना रुके फुल कैपेसिटी पर चलती रहे। बैलेंस और ड्यूरेबिलिटी, ये दो चीजें यहाँ सबसे अहम हैं। सही बात है, यानी यही वो इंजन है जो पूरी मशीन को चला रहा है और उसका असली काम करवा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं। और जब ये सब हिस्से जुड़ जाते हैं तब जाकर एक मजबूत भरोसेमंद क्रशर स्क्रीन मशीन तैयार होती है, जो फिर खदानों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल के लिए रेडी है। जी, और यहीं पर JML इंजीनियरिंग का वो मोटो आता है, हम बनाते हैं मशीन नहीं, भरोसा। भरोसा। ये सिर्फ एक मशीन बेचने की बात नहीं है, ये भरोसा बनाने की बात है कि हाँ ये मशीन चलेगी, लगातार चलेगी, बिना दिक्कत दिए। और ये भरोसा बनता है हर स्टेप पर दिखाई गई सटीकता और क्वालिटी से। तो अगर पूरी प्रक्रिया को जल्दी से देखें, हाँ, पहले एकदम सटीक स्टील कटिंग हुई, हाँ, फिर एक्सपर्ट कारीगरों ने मजबूती से फ्रेम जोड़ा, जी, और फिर मशीन की जान यानी वाइब्रेशन मैकेनिज्म, उसको बहुत ध्यान से फिट किया। बिल्कुल सही। और ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि ऐसी स्पेशल इंडस्ट्रियल मशीन बनाना वो सिर्फ इंजीनियरिंग डिजाइन का खेल नहीं है। अच्छा। नहीं, इसमें इंजीनियरिंग तो है ही, साथ में हाई लेवल की कारीगरी है, मटेरियल की समझ है और क्वालिटी पर लगातार नजर रखना पड़ता है।